इंडिया के अगेंस्ट कुछ तो बहुत ही बड़ा प्लान किया जा रहा है, जिससे हम सब अभी तक अनजान हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जम्मू एंड कश्मीर के सांबा, राजौरी और पोंछ सेक्टर में पाकिस्तानी साइड से आने वाले सस्पेक्टेड ड्रोन देखे गए हैं। और ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं था, बल्कि 5 से 6 ड्रोन थे। फिर इन सब के बाद जम्मू एरिया में एक सैटेलाइट फोन एक्टिव होने की इन्फॉर्मेशन मिली है। सैटेलाइट फोन नॉर्मली टेररिस्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, क्योंकि इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। साथ ही लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें उसका लीडर कह रहा है कि उसके पास सिर्फ 300 या फिर 1000 नहीं, बल्कि बहुत सारे संख्या में लोग हैं जो कि हमला करने को तैयार हैं। अब ये स्टेटमेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जिसमें इंडिया ने टेररिस्ट बेसिस को टारगेट किया था। अब अगर इन दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो एक तरफ बॉर्डर पर ड्रोन का आना और वेपन का गिरना, और दूसरी तरफ टेररिस्ट ऑडियो में बड़े अटैक की बात, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं है। अब इन सारे सिचुएशन का इंटरनल एंगल भी समझना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने मिलिट्री से ज्यादा फोकस नेटिव और अमेरिका को इन्फ्लुएंस करने में किया है। रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ कुछ दिनों में ही लगभग 60 बार से भी ज्यादा यूएस अथॉरिटी से कांटेक्ट किया गया है, ताकि इंडिया पर प्रेशर बनाया जा सके। अब पाकिस्तान सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन से प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। बांग्लादेश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, और नेपाल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी फंडिंग से मदरसे बनाए जा रहे हैं। इन मदरसों के थ्रू नए लोगों को टेररिस्ट ग्रुप के लिए तैयार किया जा रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो का मतलब सिंपल है कि पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता, लेकिन ड्रोन, टेररिस्ट, प्रोपेगेंडा और इंटरनेशनल प्रेशर के थ्रू इंडिया को डीस्टेबलाइज करना चाहता है।